अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस ताज़ा तरीन पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में क्या है आपके लिए ख़ास। इसके पहले सेगमेंट में आपको ले चलेंगे ब्यूटी मेकओवर की तरफ और इसके दूसरे सेगमेंट में जुड़ेंगी हमारे साथ हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट और हमको बताएंगी ट्रेंडी आई कलर्स के बारे में। और इसके तीसरे सेगमेंट में हम आप ही के सवालात शामिल करेंगे और हमारे एक्सपर्ट के जरिए उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज करने से पहले चलिए दिखाते हैं कुछ झलकियां। आजकल तो लड़कियां चाहती हैं कि उनका मेकअप जो भी जना करे और जैसे भी करे उनका लुक नहीं चेंज होना चाहिए, उनके एक्चुअल फीचर्स को हम लोगों को चेंज नहीं करना है। सबसे पहले हम जाते हैं फेस के शेप पे। तो शेप मतलब ये होता है कि आपका फेस ब्रॉड है, ओवल है, ट्रायंगुलर फेस है या स्मॉल फेस है या फिर स्क्वायर शेप में। ये अलग अलग शेप्स होते हैं। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट का, यानी कि ब्यूटी मेकओवर का। नाज़रीन, हमारी कोशिश रहती है हर बार कि आप स्टाइलिश और खूबसूरत दिखें। तो हमारे इस सेगमेंट में क्या है नया और ख़ास आपके लिए, ये बताएंगे हमारे इस सेगमेंट में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोमल महेंद्रू। आजकल तो लड़कियां चाहती हैं कि उनका मेकअप जो भी जना करे और जैसे भी करे उनका लुक नहीं चेंज होना चाहिए, उनके एक्चुअल फीचर्स को हम लोगों को चेंज नहीं करना है। आज इनके फेस पे अगर देखें तो हम लोगों ने सिर्फ क्लीनिंग की है और एक बेस लगाया है जिसको हम लोगों ने एक प्राइमर कहते हैं। प्राइमर का बेस लगाने के बाद उसके बाद अब हम मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। इस एयर ब्रश मशीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसको थोड़ी सी दूरी पे हम डायरेक्टली बेस पे सेटल कर रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत स्प्रे का बहुत फिनिश्ड लुक आएगा इनके। जनरली जब फाउंडेशन का स्प्रे होता है फेस पे तो आपके आई लैशेस के ऊपर और आपके आईब्रोज पे फाउंडेशन का कलर आ जाता है एंड इनफैक्ट बालों पे भी। तो उसको आप जनरली क्लीन कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से ये क्लीनिंग हो जाती है जिसको हम स्पंज से या अपने ब्रशेस से क्लीन करते हैं। ये आई एरिया को थोड़ा सा क्लीन करने के बाद अब मैं आई बेस स्टार्ट कर रही हूँ। इस आई बेस के बाद मैं इस फाउंडेशन पे वर्क करूँगी बिकॉज इस फाउंडेशन को सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और सेटल होने के बाद ही इसका एग्जैक्ट ग्रेस आता है। तो अब मेरी वर्किंग आईज पे स्टार्ट हो रही है। ड्राई होने के बाद इसमें जो भी हम शैडो की फिक्सिंग करेंगे वो शैडो गिरेगा नहीं नीचे, ये स्टिक होएगा। इसकी लॉन्ग लास्टिसिटी के लिए हमें एक आई बेस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो कलर्स आज हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बेसिक कलर्स बता रही हूँ जिसमें कि गोल्डन कलर का यूज़ होएगा और उसके साथ साथ बहुत अच्छी सी स्मार्ट सी ब्लेंडिंग होएगी डार्क ब्राउन की। ये हम हाइलाइटर ऐड कर रहे हैं अपने वर्क में ताकि इसकी ब्लेंडिंग शैडो के साथ मर्ज करते हुए हम एक ब्राइडल लुक जनरेट कर रहे हैं। इसलिए हम कोई भी कलर्स में कोई भी चीज़ की ऐसी कमी नहीं करेंगे जिससे कि हमें लगे कि ये बहुत हैवी जा रहा है या क्या, बिकॉज एट द एंड हमें पता रहता है कि कैसा रिजल्ट आएगा, इस मेकअप का कैसा इफेक्ट होने वाला है। जब बारी है ब्राइडल की तो थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करते हैं। ग्लिटर से क्या है कि थोड़ी सी शाइन ऐड होती है और आपकी आईज और इम्प्रेसिव लगती हैं। ये कलर टोन्स जो मैंने इनके आईज पे दिए हैं वो मैंने गोल्ड के साथ ब्राउन का कॉम्बिनेशन दिया है। इनफैक्ट गोल्ड के साथ रेड भी दिया जा सकता है, गोल्ड के साथ ब्लैक को भी हम ऐड कर सकते हैं, या हम इसको एक थोड़ा सा सटल बेस पे लाने के लिए गोल्ड के साथ हम कोई भी ब्रॉन्जर लुक भी ऐड कर सकते हैं। आइज़ का शेप कैसा है और अगर आइज़ छोटी है तो उनको कैसे बड़ा शो करना है, इसकी कुछ बेसिक टेक्निक्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आंखें छोटी हैं और आप चाहते हैं कि उसको हम बड़ा करना चाहते हैं तो जनरली जो आइज़ हमारी होती हैं उसको हम अपने लाइनर के थ्रू थोड़ा सा बड़ा शो कर सकते हैं जिसमें हम विंग्स जनरेट करते हैं और लोअर लिड पे जो भी वर्किंग करते हैं उसको एक्सटेंड करते हुए अपने कॉर्नर्स तक के लेके जाते हैं। मस्कारा ऐड करने से पहले हम लोग अपनी आई लैशेस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा
हैवी लुक आता है आईज पे और आईज इम्प्रेसिव लगती हैं। मस्कारा खूब अच्छे से लगाएं अपनी आईज़ पे, बिकॉज़ एब्रश मेकअप के टाइम अक्सर देखा गया है कि लैशेस पे और आईब्रोज पे जो है वो काफ़ी कुछ फाउंडेशन रह जाता है। इस वजह से इसको वाइट नहीं शो होना चाहिए और इसके लिए आप मस्कारे का यूज़ बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद बारी आती है आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ को भी एक नॉर्मल कलर जो देना है, उसके लिए हम उस पर ब्लैक कर रहे हैं। ब्लैक का जो यूज़ होता है या इसकी कवरिंग होती है वो इतनी माइल्ड होनी चाहिए कि बिल्कुल नेचुरल दिखे। इसमें जो कलर हम ऐड करने वाले हैं वो है वाइट, जिससे कि इनकी आईज़ और बड़ी दिखे। इसके लिए हम वाइट काजल का यूज़ कर रहे हैं। लैशेस लगाने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने अपनी आईज़ को जितनी भी थिनेस्ट टू थिनेस्ट लाइन है जहाँ पर आपका लाइनर लगता है उससे बिल्कुल महीन चिपका के लगानी है। अगर आपकी एक्चुअल आई लैशेज़ में और फेक आई लैशेज़ में गैपिंग होती है जिसकी वजह से लेकर वो बड़ा ऑड लगने लगता है, दो लेयर्स दिखने लगती हैं, तो कोशिश ये करनी है जो भी आई लैशेज़ लगाएं वो आपकी एक्चुअल आई लैश लाइन से बिल्कुल मैच पे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अगर मैं पाउडर कॉन्टोरिंग देती हूँ तो उससे ही इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आई एम यूजिंग माई पाउडर कॉन्टोर फॉर दिस। कॉन्टोरिंग करने से क्या है कि इनकी चीक बोन इनहैंस होती है। पहले हम एक लिप लाइन जनरेट करते हैं। ये लाइन हम एक कोई भी पेंसिल से भी जनरेट कर सकते हैं, लिप पेंसिल से। इनफैक्ट अगर हमारे हाथों पे ब्रश का कमांड भी बहुत अच्छा है तो इनफैक्ट जो लिपस्टिक हम यूज़ कर रहे हैं उससे भी एक फाइन लाइन जनरेट करते हैं। तो आई एम श्योर नाजरीन कि हमारे इस सेगमेंट से आपके ब्यूटी में 4 चांद जरूर लग जाएंगे। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि आप अपने कीमती फीडबैक्स जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं या अपने सवालों के हल हमारे एक्सपर्ट के जरिए चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे आप अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, यहाँ पर हम रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हमसे जुड़ेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट समरीन खान और हमको बताएंगी ट्रेंडी आई कलर्स के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, जब हम किसी से पहली मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र उसकी आंखों की तरफ जाती है। तो आंखों का मेकअप कितना ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए और कितना करेक्ट होना चाहिए, इस बारे में हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हमें बताएंगी। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे स्टूडियो में हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट समरीन खान। चलिए चलते हैं उनकी जानिब, उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समरीन। वालेकुम अस्सलाम नवीन। समरीन, ये बताइए कि जब हम किसी से मुलाकात करते हैं सबसे पहले हमारी जो नज़र होती है वो उसकी आँखों पर होती है या उसके लिप कलर्स के ऊपर होती है, तो कितना ज़रूरी है कि हम आँखों का जो मेकअप है वो सही तरीके से करें, अपनी आईब्रो को सही इन्हांस करें, या अगर लिप कलर की बात करें तो वो बेहद उम्दा होना चाहिए, इस बारे में कुछ बताइए। ज़रीन, जहाँ से हम स्टार्ट करना चाहेंगे वो है पूरा आपका बेसिक फेस, कि आपका फेस का शेप क्या है। सबसे पहले हम जाते हैं फेस के शेप पे। तो शेप मतलब ये होता है कि आपका फेस ब्रॉड है, ओवल है, ट्रायंगुलर फेस है, या स्मॉल फेस है, या फिर स्क्वायर शेप है। ये अलग अलग शेप्स होते हैं। आपकी जो थेरेपिस्ट है, आपकी ब्यूटी एक्सपर्ट जो भी आपको आईब्रोज़ को शेप देती है, आपकी थ्रेडिंग करती है,
वो ध्यान रखें कि आपकी आईब्रोज लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी थिकनिंग कितनी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कि आपका क्या आँखों का जो एक लुक है वो क्या उसको इन्हांस करेगा, इस हिसाब से बनाएं। फर्स्ट थिंग यहाँ हमारी ये आ जाती है। सेकंड चीज़, हम जब उसका मेकअप करते हैं या उसको जो एक परफॉर्मा देते हैं, एक खूबसूरती देते हैं, तो उस पर यह होता है कि उसकी थिकनिंग जो होती है, अगर मान लीजिए कई लोगों की थिकनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, पतले होते हैं, पतले नहीं होते तो घने कम होते हैं, तो उनका ख्याल कैसे करना है, कैसे हमें उसके ऊपर आप पेंसिल्स, आईब्रो पेंसिल्स वर्कआउट करनी है, कैसे उसकी मर्जिंग करनी है, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ज़रूर से अगर आपकी आंखें आईब्रोज बहुत पतली हैं और आंखें छोटी हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ा आईब्रोज को थिन करवाइए, थिक उसमें थिकनिंग यहाँ से यहाँ तक के हल्का सा हंच दीजिए ताकि आंखें खुली हुई लगें, यहाँ से ब्रॉडनेस पे आएँ। अगर आप उसको गोल करा लेंगी या फ्लैट करा देंगी तो आंखें और दबी हुई और फूली हुई नज़र आएंगी, जैसे एक थिकनेस लगती है, अजीब सी लगती है, पफीनेस लगती है, वो लगेगी। दूसरी चीज़ हम आपको बताएंगे कि आई शेडोज़ का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले ज़माने में हम लोग सिर्फ काजल लगा लेते थे, लिप ग्लॉस लगाया चले गए, लेकिन आजकल आई शेडोज़ बहुत ज़्यादा इन हैं और न्यूड मेकअप में आईज़ ही इन्हांस करते हैं हम लोग और लिप्स इन्हांस करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो आई शेडोज़ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या आप ड्रेस पहने हैं, कैसा आपका फेस लुक है, कैसे आपके बाल हैं, वो सब कुछ मायने रखता है, लेकिन एक जो आई शेडो है वो आँखों को कैसे इन्हेंस कर रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है। आई शेडोज़ का हम सिलेक्शन इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि अगर गर्मियाँ हैं तो हमें स्पार्कल के लिए नहीं जाना है, बेस के लिए जाना है, मैट लुक पे जाना है। अगर सर्दियाँ हैं तो आप स्पार्कल के लिए जाइए। बहुत ब्राइट और डार्क हम रात में लगा सकते हैं, दिन में कोशिश करिए मत जाइए। लिप शेड्स का भी यही सेम कैरेक्टर है कि अगर आप दिन और धूप में जा रहे हैं तो ग्लॉस या हल्का सा ग्लीम पे जाके यूज़ कर सकते हैं। लाइट शेड, बिल्कुल मर्जी शेड पे जा सकते हैं। सर्दियां हैं तो हल्का सा ब्राइटर शेड, पिंक्स में, बेज में, ब्राउन में, हल्का सा रस्टी में जा सकते हैं। और रात में हम कोई भी कलर प्ले कर सकते हैं, बिकॉज नाइट विल ऑलवेज इन्हांस योर फेस। वो हल्का सा आपको अलाउंस देती है कि आप कुछ भी कर लीजिए अपने चेहरे पे। स्मोकी के लिए जा सकते हैं, न्यूड के लिए जा सकते हैं। आई शेडो अलग अलग टाइप की अलग अलग मेकअप्स में होती है, मैं आपको आगे पूरा डिटेल बताती रहूँगी। इसका कितना ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो हम लिबास पहने उसके हिसाब से ही हम अपना मेकअप या अपने जो शेड्स होते हैं, मेकअप शेड, उसका हम चुनाव कर सकें। ज़रीन, ये अक्सर देखा गया है कि हम कपड़े कोई पहने हैं, आई शेड्स कोई लगाए हुए हैं और लिप शेड्स कुछ हैं। होता क्या है कि हम लोग यूजुअली जो ऑफिस गोइंग लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादा कलर्स और ज़्यादा उससे प्ले नहीं करती हैं। दे प्रेफर बहुत लाइट न्यूड मेकअप्स, बहुत डल मेकअप्स के लिए जाती हैं, क्योंकि ऑफिस उन्हें अलाउ ही नहीं करता इतना हेवी मेकअप से आने के लिए। तो हमारे पास अमूमन वो चीज़ें होती ही नहीं हैं जो हम मार्केट में पार्लर्स में जाके करा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने व्यूअर्स से कि देखें, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके पास एक रेड, एक रस्टी ऑरेंज शेड और एक ब्रॉड मैजेंटा पिंक के शेड ज़रूर रखिए। जो लाइट शेड्स हैं उसको डबल मर्चिंग पे डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिंक के साथ बेबी पिंक मिला दिया तो लाइट हो गया, मजेंटा के साथ बेबी पिंक डाला तो वो मजेंटाइश पिंक पर्पल फॉर्म में ले लेगा। ऐसे सेम है, ऑरेंज के साथ आप हल्का सा लाइट शेड ग्रास चले जाओ या आप बेज पे चले जाओ तो इट्स गिव यू अ मर्जिंग और बहुत अच्छा मर्ज करके वो लाइट शेड भी आ जाता है। डार्क शेड इसलिए रखिए कि देखिए पार्टीज फंक्शन में हम लोग हैवी ज्वेलरी, हैवी ड्रेस डेकअप होते हैं, कहीं हमारा मेकअप जो है वो हमारे चेहरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता, कुछ अधूरापन सा लगता है, कुछ लगता है कि ये कमी सी रह गई। वो वजह क्या है कि कमी इसलिए लगती है क्योंकि हम पूरा डेकअप नहीं होके आए होते हैं। फेस इज़ अ मिरर ऑफ द पर्सनालिटी कहलाया जाता है कि चेहरा एक आईना होता है। जब चेहरा ही कहीं से कमी पेशी रखे हुए तो पूरे बदन पे जो भी पड़ा हो, जो भी पहना हो आपका, वो खूबसूरत नहीं लगेगा। पहले हम चेहरे की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं मेन आँखों के लिए कि देखिए आँखें आपको खूब चमकती हुई दिखनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। कभी भी मेकअप करिए, मेकअप करने से पहले अच्छे से मुंह ज़रूर धोइए, हल्का सा पानी में आंखों पे छींटे डालिए, धीरे धीरे, नहीं है तो हाथों में थोड़ा सा गुलाब जल ले लीजिए और आंखें उसमें ऐसे करके डिप कर लीजिए, बह जाने दीजिए थोड़ा सा, बस ये है कि आंखों के अंदर हल्का सा चला जाए, फ्रेशन अप आप हो जाएं। उसके बाद मेकअप करिए। देखिए उसके बाद एक जो आप मेकअप करेंगे तो आईज़ जो है वो पफीनेस, थकान या जो एक डलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। हमेशा शुरू करने से पहले, मेकअप शुरू करने से पहले टोनर का यूज़ ज़रूर करिए, पूरा कवरेज दीजिए ताकि एक अच्छा सा लुक आए, एब्जॉर्व ना करे मेकअप। होता है कि हम अच्छे से मेकअप करने के चक्कर में लगा तो खूब लेते हैं, बाय द टाइम हम घर छोड़ते हैं सारी स्किन पी चुकी होती है मेकअप एब्जॉर्व होता है, सेटअप होता है,
तो होता क्या है, टाइम जैसे बीतता है आपका मेकअप सेटअप होता जाएगा। सेम विद आई शेडोज़, हम आई शेडोज़ की बात कर रहे थे। तो आई शेडोज़ जब भी आप लगाते हैं तो इस अकॉर्डिंग लगाइए कि थोड़ा सा ये घटेंगी, थोड़ा सा घट के ख़त्म होंगी, और उसकी मर्जिंग अच्छी सी दीजिए। कभी ये मत करिए कि आई शेडोज़ हमने यहाँ रेड लगा लिया, यहाँ येलो लगा दिया, यहाँ ग्रीन लगा दिया, उसे ऊपर ब्रश चला दिया तो वो कुछ और ही रंग निकल के आएगा, वो मर्जिंग नहीं आएगी। स्लो हैंड से, ये एक आर्ट है, उसको आर्ट की तरह यूज़ करिए। कभी भी हमें बस करना है ये सोच के मत करिए। अक्सर ऐसा होता है कि भाई मैचिंग के आई शेड्स नहीं होते हैं, तो क्या वो ऐसा करें कि वो अपने लिपस्टिक को ही कुछ आई शेड्स बना लें? कैसे अपने फेस को या अपने मेकअप को मैजिकल लुक दे सकें? जनीन या मोहन, देखा गया है कि जितनी लिप शेड्स हमारे पास होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आई शेड्स नहीं होते हैं। तो आप एक बहुत सिंपल सा तरीका है, जब भी आप अच्छी लिपस्टिक्स लीजिए तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी पे जाइए। कभी भी लोकल क्वालिटी से मत जाइए, ऐसी लीजिए जो कि ब्रांड्स हों और अच्छी फॉर्मेशन पे हो, मतलब उसके जो बेस टेक्सचर्स हैं वो अच्छे हों। और अगर आपके पास लिप शेड्स हैं और उनका नहीं है आई शेडो, तो आप एक काम कर सकते हैं कि हल्की सी क्रीम की एक बिंदी टाइप के हाथ में बस यहाँ पोर्ट्स पे लेनी है, लिप शेड लेना है, उसको मिक्स करना है अच्छे से, चाहे यहाँ पे बनाइए, ताकि आपको पता लगेगा कि आपकी स्किन टाइप पे कितना ब्राइट कितना डार्क, क्योंकि लिप शेड बहुत डार्क होता है, आई शेडो हमें उतना डार्क नहीं चाहिए। तो क्रीम की एक छोटी सी बिंदी ड्रॉप लेकर उसके साथ में हमें लिप शेड को मर्ज करना है और डाब करके लगा दे के छोड़ देना है। पहले उसको एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए, क्योंकि क्रीम बेस है। अगर आप क्रीम बेस नहीं लेंगी और मैट लिपस्टिक फैलाने की कोशिश करेंगी तो वो धब्बे की तरह लगेगी, यहाँ धब्बा धब्बा छोटा रहेगा, या फिर आप आंखों को आप रगड़ देंगी बहुत ज़्यादा। क्रीम बेस से क्या होगा, उसे फैलाने में आसानी होगी। आपके पास अगर अफशा रखी है, जो लूज़ अफशा आती है, स्पार्कल आती है, किरकिरी आती है, अगर वो है तो वो भी थोड़ी सी आप अलग से लीजिए और उसके साइड्स में डैब आउट कर लीजिए। बस आपको डैबिंग करनी है, रगड़ना नहीं है कस के। डैबिंग मतलब हल्का सा आगे पोर से सिर्फ लगाना है, रखना है। तो उससे क्या होगा, एक अच्छी सी मर्जिंग आ जाएगी, एक नेचुरल सा लुक आ जाएगा। कोई ये कह नहीं सकता कि आपने आई शेडो नहीं लगाया है। तो अब आप समझ गए ना कि अगर आपके पास भारी भरकम मेकअप की किट नहीं हो, उसके बावजूद भी आप अगर सही तरीके का इस्तेमाल करें तो आप एक तसल्ली बख्श और एक मैजिकल मेकअप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर उनके भी कुछ सवालात या अपने कीमती फीडबैक हम तक पहुँचाना चाहते हैं या एक्सपर्ट्स के ज़रिए कुछ राय मशवरा चाहते हैं, तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार आपके सवालात हम हमारे इस सेगमेंट में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो नाज़रीन चलिए आगाज़ करते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट का, जहां हम आपके क्वेश्चंस का आपको तसल्ली बख्श जवाब हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए पहुंचाते हैं। तो हमारी एक व्यूअर हैं तस्मिया ताज, जिनका ये सवाल है कि उनका कम्प्लेक्शन जो है वो काफ़ी डार्क हो गया है, तो कोई रेमेडी चाहती है। उन्होंने हमारे अपना सवाल हमारे फेसबुक के ज़रिए पहुँचाया है। तो इसमें जैसे आपने अपना क्वेश्चन भेजा है कि पहले मेरा रंग बहुत गोरा था और उसके बाद वो काला हो गया, तो क्या ये पैचेस में आया है या फिर ये किसी प्रॉब्लम या डिजीज़ के बाद या बीमारी के बाद आया है? ये आप हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा, क्योंकि देखिए अगर किसी प्रॉब्लम्स के बाद आया है, जैसे आपकी कोई तबीयत ख़राब हुई हो, आपने मेडिसिन ली हो, तो हो सकता है ये एक साइड इफ़ेक्ट है आपका वो मेडिसिन का, या फिर ये आपकी पिगमेंटेशन की शुरुआत है। क्योंकि पिगमेंटेशन की शुरुआत होती है कि छोटे छोटे धब्बे पड़ना शुरू होते हैं, फिर वही धब्बे एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, पूरा फेस कवर कर देते हैं, और ये आप एक तरह से समझिए कि परमानेंटली क्योरेबल नहीं है। परमानेंटली कह लीजिए या पूरा क्योरेबल नहीं है, कुछ हद तक के इसमें रह ही जाता है। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बेसन ले लें, बेसन में एक चुटकी अपना आप हल्दी डाल लें, 1 चम्मच रोज़ वाटर डाल लें, 1 चम्मच दही डाल लें, इसी से फेंटे लगाएं और हल्के हाथ से रगड़ के जब ये हल्का सूखने लगे, पूरा नहीं सूखने देना, हल्का सा जब गीला रह जाए तो हल्के से ऊपर हाथ से हल्का से ऐसे बस धीरे धीरे ऐसे बस रगड़ के आपको छुड़ाना है। जितना छूट गया ठीक है, बाकी मुंह धो लीजिए अच्छे से ल्यूकवार्म वाटर से, और साबुन नहीं लगेगा, कोई क्रीम नहीं लगेगी, सिर्फ पैट ऑन करना है चेहरे को, और विटामिन ई का कैप्सूल लगना है। इसके बाद में विटामिन ई आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप वो लीजिए लगाइए।
दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगी, बलाई शक्कर के लिए जाइए। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी मार्केट की चीज़ अब आप यूज़ नहीं करेंगी, कोई भी केमिकल बेस्ड, कोई भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन उसमें केमिकल्स होते हैं, इसलिए आप होममेड रेमेडीज़ पे ही जाइए। शक्कर और बलाई का आपने स्क्रब बनाना है, हफ्ते 2 हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ करना है। आप इसको फॉलो करें और देखें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो प्लीज़ अपनी क्वेरी हमें ज़रूर भेजिएगा और बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे उम्मीद है तस्मिया जी कि आपको आपके सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मिल गया होगा। इंशाअल्लाह ताला बेहद जल्द आप बहुत ही फेयर कम्प्लेक्शन की हो जाएंगी। तो चलिए हम दूसरा सवाल इसमें शामिल करते हैं हमारे इस सेगमेंट में। पहले तो ज़ोहरा जी, हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है और आपका सवाल इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं कि आपको पिंपल्स के स्कार्स की प्रॉब्लम है। तो समरीन, इसका तसल्ली बख्श जवाब हमारी व्यूअर को प्लीज़ दीजिए। ज़ोरा, आपने हमारी क्वेरी भेजी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल है कि आपके फेस पे जो पिंपल्स हैं उसके मार्क्स हैं। आपने ये नहीं भेजा है कि आपके पिंपल्स अभी भी हैं कि नहीं, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो उसी चीज़ से जाते हैं जिससे पिंपल बढ़ते हैं। तो अब मैं एक आपको कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हमारे गड्ढे बन जाते हैं, हम पिंपल्स को प्रिक ऑफ करते हैं तो गड्ढा सा बन जाता है। स्किन टाइटनिंग करनी पड़ती है, पोर टाइटनिंग करनी पड़ती है ताकि स्किन जो है वो टाइट हो जाए। टाइट होगी तो ऑटोमेटिकली वो मार्क जो है फिल्ड ऑफ हो जाएगा। सबसे पहले तो हम टमाटर का रस लगाते हैं। टमाटर को आपको कुछ नहीं करना, कद्दूकस करना है या पीस लेना है और छन्नी से निचोड़ के सिर्फ उसका जूस लगाना है। और अगर आपके पास टाइम है इतना स्ट्रेच आउट करने का तो आपको सिंपली टमाटर कट करके फेस पे रब आउट करना है। लेकिन अगर आपके पिंपल्स हैं अभी भी तो आप ये चीज़ नहीं करेंगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको पपीते का पल्प है वो फेस पे लगाना है। लेकिन फिर वही बात है, अगर आपके अभी भी पिंपल्स हैं तो आप नहीं करेंगी। ये 2 चीज़ें इस वजह से मैं आपको समझा रही हूँ। ये स्किन टाइटनर के तौर पे काम करती है, लेकिन अगर पिंपल्स होते हैं तो ये पिंपल को बढ़ाती है। अंदर की जो गंदगी है उसको साफ़ करने के चक्कर में ये पिंपल्स को और उभार के ले आती है। तो होता क्या है, वैसे तो ये अच्छी चीज़ है कि हमारे अंदर की स्किन क्लीन हो रही है, पिंपल्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर जाएगा क्योंकि पिंपल्स एकदम से निकलना बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ अवॉइड करिएगा अगर आपके पिंपल्स हैं। और अगर नहीं है तो अंडे की सफ़ेदी फेंटनी है, थोड़ा सा शहद डालना है 1 बूंद और वो मिला के हफ्ते में बस 1 बार आपको लगाना है और ल्यूक वार्म वाटर से मुंह धो लेना है। बोलिएगा मत, बात मत करिएगा। जब वो सूख जाए तो बिल्कुल भी उसको मूवमेंट मत दीजिएगा फेस को और सिर्फ धो के हटा दीजिएगा। और कोशिश करिए कि कोई भी टाइटनिंग टोनिंग की क्रीम लगाइए। देखिए इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ज़ोहरा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का मुकम्मल जवाब मिल गया होगा। समरीन, आप हमारे शो में आई, हमसे जुड़ी और आपने हमारे व्यूवर्स को इतने उम्दा सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बेहद शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके भी कुछ सवालात ब्यूटी से रिलेटेड या आप हमारे एक्सपर्ट से कुछ राय मशवरा चाहते हैं तो फेसबुक के जरिए आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और मौजू पे उम्दा सी जानकारी आपके लिए मुहैया कराएंगे। तो नाजरीन, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।